ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वांटम नंबर के रिलेटेड है। टॉपिक मेरा है क्वांटम नंबर। क्या? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, कितने हैं क्वांटम नंबर, फुल डिटेल पढ़ेंगे। बहुत ही मज़े का टॉपिक होने वाला है। कॉपीज और पेन उठा लीजिएगा और नोट करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मैं ट्रिक भी दूंगा, टेस्ट भी दूंगा, ईटा के लिहाज से, एमडीकेट के लिहाज से भी। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि क्वांटम नंबर क्या है, तो मैं कहूँगा कि द एड्रेस ऑफ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, मैं बोलूँगा मैं रहता हूँ केपीके में। डायरेक्ट पूछे कहाँ रहते हो, केपीके में रहता हूँ। केपीके में कहाँ रहते हो? पेशावर में रहता हूँ। पेशावर में कहाँ रहते हो? कोई एक जगह बता दूंगा, ठीक है। जैसे कारखानों में कहाँ रहते हो, एक और जगह बता दूंगा। मतलब पूछते 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 मैं उस मेन जगह पर पहुंच गया, ठीक है। पूछते पूछते मैं उस मेन जगह पर पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरह जो क्वांटम नंबर है, ये भी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। The number and letter which describe the complete behavior of electron in an atom is called quantum number। या तो ये नंबर है या लेटर है, ठीक है। नंबर और लेटर, और जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट बिहेवियर के बारे में बताती है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर कैसे है। एटम में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है। अगर बिहेवियर के बारे में बताती है, शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। शेप और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। शेप, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप कैसे है, ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, डिजाइनेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। यानी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर, इसमें शेप और एनर्जी हो सकती है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सर, सबसे ज़्यादा जो क्वांटम नंबर की इम्पोर्टेंस है वो ये है। क्वांटम नंबर की जो इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम के बारे में बताती है, ठीक है। They can be used to determine the electronic configuration of an atom. Can be used to determine the electronic configuration of an atom। क्लियर हो गया? मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देती है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें बताती है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ है। यूज टू लोकेट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। किसके बारे में?
लोकेशन के बारे में भी बताती है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। और लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे पार्टिकल नेचर कहा गया कि ये पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल को जो है लोकेशन फाइंड करना इजी था, ठीक है। फिर जब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पता चला, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करती है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करती है। तो जब ये बात सामने आई तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि क्या एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो क्या फिक्स है। अगर फिक्स है तो ये तो पार्टिकल नेचर हो गया। बाद में जब वेव का पता चला तो हम जानते हैं कि जो वेव है वो जो है उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी इधर, ठीक है जी। तो ये जो है फ़र्क आया लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी, मतलब अंदाज़ा हम लगा सकते हैं क्वांटम नंबर से। उसके बाद सर हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। टोटली कितने हैं क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर हैं हमारे पास। मेरे पास जो पहला क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 हो गया। दूसरा जो है उसको कहते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो है उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो चौथा है उसको कहते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 इसको, 1 बाय 1 जो है हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, अज़ीमुथल क्या है, मैग्नेटिक क्या है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दूसरों का भी दे दूंगा, ठीक है। अब इसको आप लोग ज़रा केयरफुली और प्यारे अंदाज से सीखें, ठीक है। अब हमारा असल लेक्चर शुरू हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर पहली बात तो ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और हम शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से हम ये पढ़ रहे हैं कि n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। अगर n शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम शुरू से ये पढ़ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन देता है, शेल के बारे में हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि n की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो ये गलत ना होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि n की वैल्यू 0 भी हो सकती है और n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ ज्यादती करूंगा। क्या करूंगा? ज्यादती करूंगा। ये जो है n 0 नहीं हो सकता, n माइनस में नहीं हो सकता, n माइनस में नहीं हो सकता। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें, फिर हम और भी मजीद पॉइंट बताते हैं। हमने कहा कि शेल के बारे में बताता है, रिप्रेजेंट करते हैं n से, और n की वैल्यू नेगेटिव 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखिएगा, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल है, ठीक हो गया जी। इसको मैं नाम देता हूं के शेल, एल शेल और एम शेल। यानी कि ये मेरे पास है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। यहां तक बात समझ आ गई। अब शेल के बारे में बताती है, तो अगर ये शेल के बारे में बताती है तो क्वांटम नंबर अगर शेल के बारे में बताता है तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी के बारे में भी बताएगा, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं बोध के मुताबिक कि जैसे जैसे शेल का फासला न्यूक्लियस से बढ़ेगा उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो मतलब कि ये हमें बताती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एनर्जी की बात भी हो गई, ठीक है, एनर्जी की बात भी हो गई, शेल की बात भी हो गई, यानी शेल की एनर्जी और शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये जबरदस्त पॉइंट है। कोई ये बताता नहीं है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इन अ शेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला अपने पास नोट कर लें। फार्मूला जो है अपने पास नोट इसलिए कर लें क्योंकि भूल ना जाए आपसे और न्यूमेरिकल या एमसीक्यू गलत ना कर लें। फार्मूला कुछ यूं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि एल में सॉरी एम में, हाँ जी एल, मैं स्मॉल एल लेके आता है, ठीक है, एल में आप मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करके दें, तो आपको पता है कि एल मतलब एन 2, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। दूसरा शेल है शेल नंबर 1 2, दूसरा शेल है,
दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह पर मैं ये 2 लगा दूंगा, ये 2 हो गया, और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, यानी इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ k के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई k के लिए जो है n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, यानी जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं बात करूं n के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18, यानी कि m में मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है, यानी कि पता चला शेल के बारे में, शेल के बाद उसने हमें डिस्टेंस के बारे में बताया, डिस्टेंस कितना है, एनर्जी कितनी है, डिस्टेंस के बारे में बताता है, ठीक है। जितने शेल बढ़ेंगे तो डिस्टेंस, शेल बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस से फासला बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। याद रखिएगा कि जब शेल बढ़ेंगे, शेल अगर बढ़ेंगे तो एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। यानी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर सबसे कम इसकी, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा। क्लियर है जी? इसको मिटा देते हैं। अब जी अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, मतलब L नहीं K इसकी है लोएस्ट एनर्जी, n इज इक्वल टू 2, 3 और 4 में किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो 4 की ज़्यादा है, क्योंकि ये है हमारे पास L, M और N। n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी वाला है, ज़्यादा फासले पर है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले तो ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद ये डिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट के बारे में भी, या एनर्जी ऑफ शेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। शेल डिस्टेंस, एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। देखिए जनाब, ये 4 चीज़ें जो है ना, ये 4 चीज़ें ये आपके बुक में लिखी हुई हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये 4 चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन एक पॉइंट आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, एमडीकेट के लिहाज से भी, जी के लिहाज से भी, हर लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जनरली ये चीजें डिस्कस करता है, एक्चुअली ये बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठोको इसको, कॉपी में लिखो, ये 4 पॉइंट अपने साथ अलग कर लो, कॉपी में लिख लो। फार्मूला ये होता है 2n की पावर 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इसको ठोको कॉपी में, ठीक है। अपने साथ साइड पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नोट्स बना लो, और ये 4-5 पॉइंट्स लिख लो। इसी में से जो है अगर पूछा गया तो इसी में से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछने वाला। क्लियर है? अब
आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है, कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर n की वैल्यू 5 है, इफ n is equal to 5, find number of electron in a shell। n की वैल्यू 4 के लिए मैं निकाल लेता हूँ 2n की पावर 4, ठीक है। 2n की पावर 2 होता है, 2n की पावर 2 मल्टीप्लाई n की जगह पर 4 लगा दो, 2 मल्टीप्लाई 4 और 16 और ये हो गया 32, यानी कि n में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। KLMN, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 18, N शेल में 32, ठीक है। ये जो थी आपके पास कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल की जो बात है ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है या नहीं बताता, तो आप लोगों ने ट्रू लगाना है, ठीक है। ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है क्योंकि जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ओके हो गया जी, इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।